हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है स्टार्ट किया था। तो जिन्होंने वो पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोमिनेंट सेंटर एंड देयर रिस्पेक्टिव लीडर इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सेंटर और उनके जो लीडर जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। पहला जो है, पहली स्टेटमेंट है वो है लखनऊ में बेगम हज़रत महल। सेकंड इज़ बिहार कन्वर सिंह। थर्ड इज़ बरेलवी मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ऑप्शन वन इज़ 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 1 and 2 ओनली, एंड ऑप्शन सी इज़ 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। तो अपना टाइम अच्छे से लो और जो है ट्राई ट्राई करो इसको करने की। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो जो लखनऊ है यहाँ पे बेगम हज़रत महल, ये बिल्कुल ठीक है। और बिहार में जो है कन्वर सिंह था, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो है बरेलवी में मौलवी अहमदुल्ला शाह था, ये नहीं है, ये जो है ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई कि बरेलवी में कौन था, खान बहादुर खान था, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। पहली स्टेटमेंट है, इट डिक्लेयर द डिसअवियल ऑफ एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट। Second is the administration of India was transferred from the East India Company to the British Crown. And third statement is it guaranteed religious freedom to Indians and promised non-interference in social custom. इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन वन इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन सी इज 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3 ओनली। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अपना टाइम अच्छे से लो और जो है इसको इसको कोशिश करो करने की। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो पढ़ते हैं अब इसकी स्टेटमेंट को। इट डिक्लेयर द डिस ओवल, ये जो है ऑफ एनी अटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ डिनाई करना, मतलब मना करना है। ठीक है, टू एनेक्स इंडियन स्टेट जो है, क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है या नहीं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इट गारंटेड रिलीजियस फ्रीडम टू इंडियन एंड प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम। जो है इनमें से जो है ये स्टेटमेंट जो है सारी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये भी कर दिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू द मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First is the General Service Enlistment Act of 1856 mandated that Indian sepoy could be required to serve overseas. The system of Bata foreign allowance was completely withdrawn for Indian soldier, causing widespread financial discontent. Third statement is, before the outbreak of the revolt, the numerical ratio of the European troops to Indian troop was intentionally increased to suppress dissent. इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन वन इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन सी इज 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो है पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है ना, ये बोलता था कि जो इंडियन सोल्जर हैं वो भी जो है ओवरसीज़ में भी जो है वो अपनी सर्विस दे सकते हैं। लेकिन जो है हमारे यहाँ पे जो है, जो हिंदू कल्चर है वो है कि जो सी को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो वायलेशन होता है अपने रिलीजियस में। तो सेकंड जो है वो था, द सिस्टम ऑफ बटा वाज कम्प्लीटली विड्रॉन फॉर इंडियन सोल्जर जो है। लेकिन इसमें जो है ऐसा था कि इंडियंस अगर बाहर जाएंगे तो उनको अलाउंस नहीं मिलता था, तो ब्रिटिशर्स को मिलता था। तो ये सिस्टम भी जो है कम्प्लीटली विड्रॉन कर दिया था फॉर इंडियन सोल्जर। तो उससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होता था इंडियन सोल्जर का। बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द यूरोपियन ट्रूप टू इंडियन ट्रूप वाज इंटेंसली इंक्रीज टू सप्रेस डिसेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
यहाँ पे जो है ये उल्टा लिखा हुआ है इनने, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन 1 ही है ना ये, हाँ ऑप्शन 1। तो स्टेटमेंट तीसरी जो गलत है वो इसलिए है कि एक्चुअली द रेशो ऑफ इंडियन टू ब्रिटिश सोल्जर वाज हाईली डिस प्रोपोर्शनेट इन फेवर ऑफ इंडियन। रफली जो है इतना था 5:1। इट वॉज ओनली आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश इंटेंशनली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन ट्रूप एज सिक्योरिटी में। जो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उनको लगा कि अगर दोबारा जो है ऐसी घटना ना हो, इसलिए उन्होंने जो है इंक्रीज कर दी अपनी जो है यूरोपियन ट्रूप, ताकि जो है इस चीज़ को सप्रेस किया जाए और सिक्योरिटी मेजर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों के साथ शेयर भी करनी। और प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ टॉपिक वाइज भी और मिक्स भी, तो आप देख सकते हो चैनल में। तो और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।